हमजा शहबाज कमरा अदालत से घर वापस जाएंगे या नैब की हवालात में, आज पता चलेगा। लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच हमजा शहबाज की दरख्वास्त जमानत की समाअत करेगा। अदालत ने लीगी रहनुमा को आज खुद पेश होने की हिदायत की। नैब की 8 रुकनी टीम भी हाईकोर्ट में मौजूद होगी। जमानत मुस्तरद होने की सूरत में हमजा शहबाज को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नैब का मनी लॉन्ड्रिंग के ठोस सबूत होने का दावा। आसिफ अली जरदारी और फराल तारपुर की आज एहतसाब अदालत में पेशी। साबिक सदर नवाब शाह से इस्लामाबाद पहुंच गए। पेशी के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। 200 रेंजर्स एहलकार भी तालब। उधर आसिफ जरदारी ने जाली अकाउंट्स केस में जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। 17 अप्रैल तक मोहलत देने का खत नैब को मौसूल। नैब की जानिब से ताहाल कोई फैसला नहीं किया जा सका। पाकिस्तान खित्ते का अमन बर्बाद नहीं करना चाहता। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की 92 न्यूज के प्रोग्राम क्रॉस टॉक में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई जारहियत हुई या तोहमत लगी तो दिफा का हक रखते हैं। भारत हमारी तवज्जो मगरबी सरहद से हटाना चाहता है। भारत किसी भी किस्म की मुहिम जोई से बाज रहे। पाकिस्तान ने वार्निंग दे दी। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी। एहतजाजी मुरासला थमाया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत को बता दिया कि उसने कोई जारहियत की तो भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सरकार से कहे जो पाकिस्तानी भाई हैं उनको भी रिहा करें। पाकिस्तान के भाइयों से यही बोलो, जैसे हम लोगों को उन्होंने ख्याल किया इतना अच्छा रखा है, वैसे ही पाकिस्तानी कैदियों को भी आप हिफाजत से रखें। शरंगेजी के जवाब में फिर खैर सगाली। पाकिस्तान का 307 भारतीय कैदी रिहा करने का ऐलान। कराची की मलीर जेल से 100 भारतीय माहीगिरों को रिहा कर दिया गया। माहीगिरों को वाहका बॉर्डर पर भारतीय हुकाम के हवाले किया जाएगा। मुशर्रफ दौर में हुदैबिया केस का फैसला मेरिट पर नहीं हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है, फैसला मेरिट पर होता तो पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग का खात्मा हो चुका होता। हुदैबिया केस का NRO दीगर मुकदमात में बतौर मॉडल इस्तेमाल किया गया। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के पैसे में यही मॉडल सामने आया। तमाम तफसीलात मीडिया के जरिए आवाम तक पहुँचाई जाएँ। वज़ीर आज़म की वज़ीर इत्तलात को हिदायत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी सेंट्रल कमांड के नए सरबराह की वफ्द समेत मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में खत्ते की मजमूई तस्वीराती माहौल पर तबादला ख्याल किया गया। अफगानिस्तान की सूरत हाल और पाकिस्तान भारत के दरमियान कशीदगी पर भी बातचीत हुई। एक तो अल्कोहलिक है, पक्की आदत है इसकी कि गाड़ी से भी हमें शहबाज की बोतल मिली है। आइस और एक्सटेसी वो भी इसने यूज़ की हुई है। पुलिस वाला शहीद हो गया, 2 कोई जो पीछे आए उनमें से एक शहीद हो गया, फिर एक गाड़ी वाले के ये पीछे लगा, फिर बेचारे चौकीदार थे उनके पीछे लगा, तो ही इज़ आउट ऑफ हिज सेंसेस। कराची डिफेंस में फायरिंग का मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी, कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफात शामिल। मुकदमे में 5 अफराद को नामजद किया गया है। उधर जांबा के एहलकार सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में IG सिंध समेत सैकड़ों अफराद की शिरकत।
सिंध में इंतजामिया और महकमा तालीम इम्तहानात में नकल रोकने में नाकाम। कमिश्नर सखर ने इम्तहानात में नकल रोकने के लिए फौज और रेंजर्स तलब करने की सिफारिश कर दी। इम्तहानी मराकज के करीब मोबाइल फोन सिग्नल जाम करने की भी सिफारिश। मर्दान तालीमी बोर्ड के ज़ेर एहतमाम जमात पंजुम और हश्तुम जायजा इम्तिहान के आज होने वाले तीनों पर्चे आउट हो गए। कंट्रोलर मर्दान तालीमी बोर्ड ने जिम्मेदारी DO पर डाल दी। मुशीर तालीम ज़ियाउल्लाह बंगश ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। MQM साउथ अफ्रीका सेटअप एक बार फिर मुतहरक। सलीम बेल्जियम के बेनकाब होने के बाद जिम्मेदारियां दूसरे ग्रुप को सौंप दी गईं। सलीम बेल्जियम के बाद रशीद मियां साउथ अफ्रीका सेटअप का सरबरा मुकर्रर। लाड़काना में बंगल दीरो के करीब वैगन की टक्कर, मोटरसाइकिल सवार मां बेटा जाँ बहक, 7 साला बच्ची जख्मी, ड्राइवर जेर हिरासत, लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारिश। फैसलाबाद, साहिवाल, पिंडी भटियां, हारूनाबाद में बूंदाबांदी। हासिलपुर, मियां चन्नू, भक्कर, शोरकोट में यालाबारी। सरगोदा, चकवाल, अटक, मियांवाली, सवाबी और दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। मौसम खुशगवार। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने के लिए पुरअज़्म। कहते हैं बतौर कप्तान पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीतना उनका ख्वाब है। टीम का ऐलान मुशावरे से किया जाएगा। एक लेग स्पिनर शामिल होगा। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत और पाकिस्तान की टीम्स सेमीफाइनल खेलेंगी। सेहवन शरीफ में हजरत लाल शहबाज कलंदर की दरगाह पर सिक्योरिटी के नाकिस इंतजामात। वॉक थ्रू गेट भी नाकारा, सफाई सुथराई न होने के बराबर। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी की सेक्रेटरी क्रिस्टजन माइकल नेल्सन ने ओहदा छोड़ दिया। क्रिस्टजन माइकल के ओहदा छोड़ने का ऐलान सदर ट्रंप ने अपने ट्वीट में किया। क्रिस्टजन माइकल ने ट्रंप इंतजामिया की मुतनाज़ा इमिग्रेशन पॉलिसी का भरपूर दिफा किया। गुज़श्ता साल ट्रंप ने काबीना इजलास के दौरान क्रिस्टजन नेल्सन पर कड़ी तनकीद की थी। शाम के मशरकी हिस्से में हुकूमती और बाकी फोर्सेस की एक दूसरे पर गोलाबारी। 13 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। बाकियों के जेर कब्जा इलाके सराकब और नराक में शैलिंग से 9 अफराद। हुकूमत के जेर कंट्रोल शहर मसियाफ में 4 अफराद नुकमा अजल बने। सऊदी अरब के मशरकी सूबे में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प, 2 मुश्तबा दहशतगर्द हलाक हो गए, 2 को गिरफ्तार किया गया। झड़प के दौरान 2 एहलकार भी मामूली जख्मी हुए। और जज्बा दिल, घर में चाहूं हर चीज मुकाबिल आ जाए। जनूबी वजीरिस्तान के इरफान महसूद ने कम वसाइल के बावजूद 18 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाले। मोहम्मद इरफान ने 2 उंगलियों पर 100 पाउंड वजन के साथ 12 पुशअप्स लगाने का आलमी रिकॉर्ड भी बना रखा है।